णमो अरिहन्ताणं णमो सेद्धाणं णमो आयिरीयाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सौसाहूणं। विश्व वंदनीय पंच परमेष्ठी भगवान की। आपको होमवर्क क्या दिया था? आपको होमवर्क दिया था कि इच्छाओं के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, हाँ, कि किस प्रकार से दुख है, एक एक उदाहरण सोच करके आना है। आप लोग सोच करके आए कि आपकी कोई ऐसी इच्छा हुई हो जिसके प्रारंभ में भी, मध्य में भी, अंत में भी दुख हुआ हो आपको? बहुत सारी एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा है, बाकी होता तो है, राइट है, तो कितनी बार हो जाता है। हाँ, पर वो एग्जांपल सेट नहीं हो रहा है। मतलब आपसे एग्जांपल सेट करते नहीं हो रहा है। आप बताएंगी? बताइए। जैसे मैंने एक सिलाई का चालू किया, ब्लाउज सिलना स्टार्ट किया, फिर वो सही सब तरह से सब सही करके सिलना चालू किया, और उसमें स्टार्टिंग बीच में ऐसा हुआ कि कुछ कटिंग मिस्टेक हो गई, उसमें तो उसमें हुआ कि यार मैंने ऐसे देख लिया होता तो मेरे को ये तकलीफ नहीं होती। कुछ नहीं, कर लेंगे, पूरा सिला गया, फिर बाद में कंप्लीट नहीं लिया, फिर हो गया कि नहीं अब हो जाएगा, अब कंप्लीट हो जाएगा। बीच में वो हो गया, बीच में समस्या में हुआ तकलीफ, क्योंकि मैंने वो मेजरमेंट जो लेना था वो गलत ले लिया, थोड़ा बहुत देखा नहीं सही से, उनके ले ली थी, पर वो थोड़ा सा ही रहता है, फिर वो सॉल्यूशन भी हो गया। ठीक, देखो अगर पहले से सोच लिया होता, सही मेजरमेंट लिया होता तो ये समस्या भी नहीं होती। मतलब हमने पिछली कक्षा में देखा था, सबसे पहली कक्षा हमारी जो हुई उसमें हमने देखा था आपके जीवन में किस प्रकार से समस्याएं हैं। उसके बाद हमने देखा हमारे दुख का कारण क्या था। क्या था? इच्छा। ठीक है, अब जो इच्छा है उसके पूरे होने पर तो सुख होता है ना? नहीं होता? सही होगा तो अगर सही राह में जाएगी तो सुख मिलेगा। वही कुछ देर के लिए हुआ था ना, बस कुछ देर तक के लिए ही होता है, फिर आगे तो वापस दुख होता है, दुखाभास ही होता है, सुख तो नहीं होता है। तो फिर क्या करना चाहिए? अपने जीवन की जितनी इच्छाएं हैं उनको पूरा कर देना चाहिए। उसको मान लेना चाहिए, होगा नहीं, या फिर ट्राई कर देना चाहिए। ठीक, जैसे एक गांव है, किसी भी प्रदेश में, किसी भी क्षेत्र में यदि चोर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और पुलिस क्या करती है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर चोरी करके जाता है, उसको पकड़ लेती है। समझ में आ रहा है? हाँ। कोई चोर दूसरी जगह चोरी करके आता है, उसको पकड़ लेती है। तीसरी जगह चोर जाता है, वही चोर नहीं, अलग अलग चोर, उसको भी पकड़ के जेल में डाल देती है। ठीक है, सुनते जाना, आप लोगों को केस सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब वो जेल में डाल देती है पुलिस, पर फिर भी क्या नहीं हो रहा है? चोरियां खत्म नहीं हो रही हैं। तो अब आप लोग बताओ क्या उपाय किया जाए? ऐसा क्या कारण है कि चोरियां खत्म नहीं हो रही हैं? बस वही कि घर वाले को है ना, क्या कहते हैं, पक्का पहरा लगा देना चाहिए। नहीं, पक्का जो पुलिस है ना, पुलिस के तरफ से मैं पूछ रहा हूँ कि पुलिस क्या कर रही है? प्रत्येक चोर को तो पकड़ रही है,
जो चोरी करता है, पर फिर भी चोरियां खत्म नहीं हो रही हैं। तो क्यों बढ़ रही हैं चोर? ज्यादा पाने की लालसा, ज्यादा कुछ पाने की लालसा। हाँ, ज्यादा पाने की है। छोड़ देते हैं, पैसे लेके फिर वो तो छोड़ देते हैं। ये कारण है, पर उतना परफेक्ट नहीं मान सकते हैं इसको। नहीं है आज क्या की। है, अब तो पुलिस भी उसको छोड़ दिया है कि जो हम मतलब वो पकड़ देंगे तो भी क्या सबको तो इतना पकड़ नहीं सकते वो। सब जगह एक साथ तो पहुंच नहीं सकते। सिक्योरिटी नहीं हो पाएगी। यदि हम ऐसा कहें कि जो चोर हैं, पुलिस चोर को तो पकड़ रही है, पर वो क्या करती है, वो एक चोर को पकड़ के लाती है, ठीक है। जो उनका हेड, जिसे अपन कहें सरदार, मुखिया जो चोरों का है, वो तब तक क्या करता है, 5-6 चोरों को और ट्रेंड कर देता है। समझ रहे हो? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? मतलब उसको जो सरदार है उसको पकड़ना पड़ेगा ना। राइट। क्या करना पड़ेगा? मुखिया को पकड़ो। इससे बहुत सारे फायदे। क्या बताओ? टीम कमजोर पड़ेगी नहीं पड़ेगी? मुखिया जाएगा तो। दूसरी बात, जो उनका योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा था वो खराब होगा नहीं होगा? बिगड़ेगा ना। और चोरियां कम होंगी नहीं होंगी? क्योंकि ये तो अब हम भी जानते हैं, यदि कोई ट्रेंड व्यक्ति जो किसी काम में बिल्कुल परफेक्ट है और वो काम छोड़ के जाए और दूसरा व्यक्ति उस पद पर आए तो उसको सेटल होने में टाइम लगता है और शुरुआत में काम बिगड़ भी सकता है। और कोई व्यक्ति सेटल हो ही जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जिस पे सेटल हो भी नहीं पाते। बहुत सारी चीज़ों में हो भी जाते हैं पर नहीं हो पाते। इससे फायदा। अब आपको इस चीज़ से क्या समझना है? हमें किसको पकड़ना है? मेन मुखिया, मेन जो है ना, उसको पकड़ना है। तो हमारे भी जो दुख का मूल कारण है, हमें उसको पकड़ना है। जो इच्छाएं हैं वो क्या हैं? वो तो छोटे छोटे चोर हैं। ये तो छोटी छोटी चोरियां करती हैं बस, पर इनके पीछे जो मास्टर माइंड है वो कौन है? कोई और है। हाँ, जो कहीं बैठ कर के क्या करता है? सभी को। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे ये अपना क्या, ये ओला वगैरह रहता है ना, तो एक जगह हाँ ऑफिस है और पूरे अहमदाबाद में चलता रहता है उनके वो बाइकर और ऑटो, ये वो है ना, सभी जगह पूरे अहमदाबाद में चलते हैं। तो एक जगह से वो पूरे शहर को कंट्रोल करता है ना। तो वैसे ही हमारे दुख का कारण क्या हो सकता है? सोचो। मैं आपसे पूछूं, आप लोगों की जो समस्याएं थी, क्या थी समस्याएं आप लोगों की? एक एक कोई समस्या बता दो जो आपने उस दिन बताई थी ना, उसी में से। यहाँ से शुरू करते हैं। कुछ भी समस्या। कोई बात नहीं, आप बता दो। कोई भी समस्या, वही बच्चों को सारा दिन परेशान करते हैं, कंट्रोल नहीं करते। ठीक, स्कूल शुरू होंगे अभी। नहीं, वैसे वेकेशन में तो ज़्यादा ही हो गया। आप अपने सबके साथ पॉजिटिव होते हैं और अपने को रिस्पॉन्स नेगेटिव ही मिलता है। नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। अपनी फैमिली से हम उम्मीदें रखते हैं, ठीक है। हाँ, पर हमसे तो सब उम्मीद रखते हैं, हमको तो पूरी करनी पड़ती है। बिल्कुल। अपने
रुचि के काम करने के लिए समय नहीं मिलता। अपना तो जो निकल गया समय, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश कैसे की जाए तो ठीक। मेरा ऐसा है कि मैं चाहती हूँ वैसा काम होना चाहिए, वो नहीं ठीक। होता है। नहीं, अच्छी बात है। आप क्या चाहती हैं? हाँ। मैं क्या चाहती हूँ, बस मेरा जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। जैसे मेरा लड़का है, निश्चय करना नहीं आता है, वो बोलती हूँ दर्शन करना नहीं आता था, मैं बोलती हूँ मंदिर जा रही तुम्हारे को लेने आता है, दर्शन करके जाता है। अभी निश्चय के लिए बोलते नहीं करता, बोले पापा ने कब से चालू किया, तो पापा ने बात से किया, तेरे को तभी महाराज जी मिल रहे हैं, पापा को तो नहीं मिलते, मैं नहीं किया, करूँगा मैं बात में करेगा। अभी उसकी इच्छा है तो करेगा, बस ये इच्छा, ये मेरे को समस्या है। ठीक। मेरे बेटे का बोलना पड़ता है मंदिर के लिए, मैंने वही बोला था, बोले तो ही आता है, नहीं बोले तो नहीं आता। मेरी समस्या ये है कि आज का काम कल पे डाल देती हूँ। ठीक है। प्रॉब्लम ही तो वही अब सुनो, वही समस्या ये है कि वो क्यों देखो। होता है नहीं आखिर में। इनकी समस्या है एक आज का काम कल पे डाल देती हैं, ठीक है। इनकी समस्या से आपको दुख होता है, नहीं होता? आपको होता है? किसी को इनकी समस्या से दुख होता है? ठीक। वही समस्या सब इनकी जो समस्या है इससे आप लोगों को दुख होता है? नहीं होता ना? अपने खुद के दुखों से दुखी है, दूसरे के दुखों से उससे कोई नहीं दुखी होगा। नहीं होता ना दुख? किसी मतलब आप लोग ये मानते हो ना, सभी सहमत हो ना कि हमें एक दूसरे के दुख से दुख नहीं होता, राइट? तो मतलब हम एक दूसरे की समस्याओं से दुखी तो नहीं हैं। मैं कहूँ कि कोई भी समस्या जो दुख का कारण है वो किसी और की समस्या दुख का कारण नहीं, अपनी समस्या दुख का कारण है, ठीक है। तो आप अपनी जो इच्छा है ना वो दुख का कारण आपकी यहाँ पर है ना। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मेरी हर इच्छा पूरी हो, या फिर मेरे अकॉर्डिंग लोग चलें, या फिर मेरा काम जो है समय पर मैं पूरा करूं, मैं कल पर नहीं डालूं, ठीक है। अगर आपका ऐसा मानना है तो आप अपनी कारण से क्या हो, अपनी उससे दुख हो रहा है। और अब आपको दुख क्यों हो रहा है? पूरा नहीं होता है तो बुरा हो जाए, वही। नहीं, पूरा तो नहीं होता तो दुख होता ही है। पर जैसे मैं बोलूँ आपसे एक एग्जाम्पल, आपके सभी के यहाँ 2 व्हीलर तो होगा ना, सभी के यहाँ होगा मेरे हिसाब से। 2 व्हीलर, ठीक है। तो आपके यहाँ जैसे मान के चलो एक्टिवा है, ठीक है। तो एक्टिवा है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपके यहाँ एक्टिवा है, तो आपकी एक्टिवा में क्या होता है, आपकी एक्टिवा का कभी एक्सीडेंट होता है और उसका आगे का कुछ ख़राब हो जाता है, ठीक है। लाइट वगैरह कुछ मतलब फूट जाती है, जो भी है। और एक पड़ोसी का एक्सीडेंट होता है तो उसके भी यही होता है कि उसको व्यक्ति को कुछ नहीं होता है, बट उसकी एक्टिवा में भी कुछ दिक्कत हो जाती है। तो आपको दुख ज़्यादा किस चीज़ का होगा? अपनी का होगा ना। पड़ोसी का सिर दर्द कर रहा है, आपका कर रहा है, दुख ज़्यादा किसका होगा? मैं आपसे कहूँ कि सिर दर्द दुख का कारण है, ये सही है क्या? नहीं, अभी एक वाक्य सुनो, उसके बाद मैं दूसरा वाक्य भी बोलूँगा। अभी पहले वाक्य का आंसर दो, ठीक है। तो उसके बाद आपकी बात सुनेंगे। मेरा पहला वाक्य है कि क्या सिर दर्द दुख का कारण है? नहीं, थोड़ी देर बाद ठीक तो होने सिर दर्द दुख का कारण नहीं, सिर दर्द दुख का कारण नहीं, अपना सिर दर्द अपने दुख का कारण नहीं। मेरा सिर दर्द दुख का कारण है।
ऐसे ही कार दुख का कारण है क्या? सुनो, किसी को कार खरीदनी है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो बहुत टेंशन में है कि मैं कार कैसे लूँगा, ठीक है। अब आप बताओ कार क्या दुख का कारण है? मेरी कार दुख का कारण है या नहीं है? अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? अब आप सोचो, ये जो आपने बोला ना ममत्व, अपनापन, जहाँ जिस वस्तु से होता है वहाँ दुख होता है। अब आपको बताऊं मैं कि अपनापन, जैसे एक व्यक्ति अमेरिका में था, उसके क्या होता है, उसका एक्सीडेंट होता है, वो उसकी जान चली जाती है, ठीक है। एक व्यक्ति अहमदाबाद में था, उसका एक्सीडेंट होता है, उसका हाथ कट जाता है, ठीक है। एक आपके घर में आपका बेटा है, उसको सुई चुभ जाती है। आप बताइए सबसे ज़्यादा दुख आपको किस चीज़ का होगा? हमारा बेटा है तो हमें उससे मोह ज़्यादा है। बेटे का होगा ना, क्यों? अपनापन है उससे, मोह कह लो, ममत्व, अपनापन मतलब उससे ज़्यादा अपनापन है। अब आप सोचो, तो यहाँ से अपन ने क्या समझा, आपको दुख कहाँ, सबसे ज़्यादा दुख किस चीज़ का होगा? अपने बेटे का। क्यों? उससे क्यों होगा? उससे ज़्यादा अपनापन है कि नहीं है? इसके बाद एक मन में संवेदना तो आएगी ना उस व्यक्ति के प्रति भी, कि बेचारा हमारे यहाँ का था, उसका पैर कट गया, संवेदना आएगी, उससे कम होगा। इसकी अपेक्षा, बेटे की अपेक्षा उससे बहुत कम होगा। फिर जो अपने अमेरिका में गया, उससे बिल्कुल नॉर्मल होगा कि हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? हमारे पास है, उससे ज़्यादा है। पास से मतलब आप समझो, जितना जितना अपनापन उतना उतना दो, समझ रहे हो? जितना जितना अपनापन उतना उतना दुख। आप जिस व्यक्ति से जितना जितना अपनापन रखोगे, आपको उतना उतना दुख होगा। समझ गए ना? इसमें मुझे लगता है दूसरा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप सोचो, जहाँ दूसरा वाक्य है मेरा, जहाँ जहाँ अपनापन वहाँ वहाँ दुख। समझ में आ रहा है? जहाँ जहाँ अपनापन वहाँ वहाँ दुख, मतलब किसी भी स्थान पे जाओगे, कहीं भी जाओगे, समझ रहे, जिस भी स्थान पे जाओ, जहाँ जहाँ आप क्या करोगे, अपनापन करोगे, जिस जिस वस्तु में करोगे, जिस जिस व्यक्ति में करोगे, वहाँ वहाँ आपको दुख होगा। और सुनो, जैसा जैसा अपनापन वैसा वैसा दुख। वो तो वही हो गया कि जितने जितने परसेंट आप करोगे उतना उतना आपको दुख होगा। अभी आप सोचो, जितना आपका अपनापन हुआ ना, उतना उतना दुख होगा। आप बताओ, आपसे पूछता हूँ, क्या अपनापन खत्म हो जाएगा तो दुख खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। आपका आंसर ठीक, कम हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, कम होगा, खत्म होगा या नहीं होगा? खत्म तो हो नहीं सकता, वो तो अपनापन तो खत्म हो नहीं सकता है, पर अपनापन कम करने के बाद में दुख कम हो सकता है।
कम हो सकता है, ऐसा मतलब हम पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ वो तो पॉसिबल ही जैसे महाराज जी जैसे तो पॉसिबल ध्यान देंगे ना तो खत्म हो तब दुख तो रहेगा पर हमें महसूस कम महसूस कम होगा। जैसे एक सेठ जी हैं, आपने शायद उदाहरण पहले भी सुना हो। एक सेठ जी हैं, उनके क्या हुआ, वो एक उनकी कपड़े की फैक्ट्री है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक दिन अचानक आग लग जाती है, ठीक है। अब उनके एक बेटे का फ़ोन आता है, पिताजी हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। जो सेठ जी हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी, ठीक है। इसके बाद दूसरे बेटे का फ़ोन आता है, पापा हमने तो वो फैक्ट्री बेच दी थी। सेठ जी का ममत्व छूटा, पुनः दुखी वो सुखी। इसके बाद फिर से बेटे का फ़ोन आता है, नहीं पापा वो हमने जो पेपर वर्क था वो तो अभी रह गया था। सेठ जी वापस दुखी। फिर वापस फ़ोन आया, हाँ वो पेपर वर्क भी हो गया था। सेठ जी वापस सुखी। अब आप यहाँ पे कंडीशन देख रहे हो ना, जहाँ जहाँ सेठ जी को ऐसा लग रहा है कि मेरी शॉप थी, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ दुख हो रहा है। और जहाँ ऐसा लगा कि मैंने बेच दी थी, अपनापन खत्म, दुख खत्म। समझ रहे हो ना। दूर से देखा किसी का घर जल रहा है, दौड़ के गए, बहुत दुखी, बहुत टेंशन में थे, ऐसा नहीं हमारा घर जल रहा, हमारा घर। पास में जाके देखा, अरे तो किसी और का जल रहा है, कितना दुख होगा। किंचित मात्र, थोड़ा सा, है ना। पर अगर अपना जल रहा होता तो बहुत दुख। अब आप समझ सकते हो, अब आप सोच सकते हो कि हमें जितना जितना जिस जिस चीज़ से अपनापन होता है उतना उतना दुख होता है। और ये बात भी पक्की है कि जहाँ अपनापन खत्म तो वहाँ क्या खत्म, दुख खत्म। ऐसे आप कई उदाहरण देख लो, अपनी लाइफ के देखो। अच्छा, अपनी लाइफ का उदाहरण दूँ, जैसे मैं आपसे जस्ट एग्जाम्पल कि जैसे एक बेटी है, ठीक है, एक माँ की बेटी है। जब वो जन्म लेती है, जन्म से उस माँ का उस बेटी के प्रति कितना प्रेम होता है, कितना अपनापन होता है, बहुत ज़्यादा। बचपन से वो पूरा पालती है, शादी के पहले तक उसका बहुत अपनापन रहता है। शादी के बाद फिर क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद और टाइम बीतता जाता है तो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि जहाँ जहाँ अपनापन कम होता जाता ना, फिर उतना दुख नहीं होता। कैसे, जैसे जिस समय बच्ची घर में थी, अगर उसको थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो माँ को बहुत दुख होता था। पर अब क्या होता है, अब अगर बेटी को कुछ बुखार है, कुछ भी है, अब क्या होता है, फ़ोन पे बात कर लेती है माँ और फिर, है ना। ये तो अपन देखते हैं ना, रियल अपनी लाइफ का है ना एग्जाम्पल। तो क्या होता है, जहाँ जितना जितना अपनापन खत्म उतना उतना दुख खत्म। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में भी होती हैं, व्यक्ति को लेकर के भी और वस्तुओं को लेकर के भी। कि अपने घर में कोई वस्तु ऐसी हो, उसको लेकर के भी ये चीज़ें होती हैं। तो हमारे अभी दुख का कारण क्या निकला, अपनापन। अभी हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, सरदार पकड़ना है कि नहीं पकड़ना। हाँ, मेन जो है कौन, मास्टरमाइंड, सरदार, मुखिया, मेन मास्टरमाइंड को पकड़ना है ना। तो अब आपको थोड़ी मदद करूं मैं पकड़ने में। सुनो, वो मास्टरमाइंड जो भी होगा वो ऐसा होगा
आपकी समस्याएं एक सी हैं ना, समस्याएं एक सी मतलब दुखी आप सभी हो, किसके कारण? सबकी इच्छा है, इच्छा है ना, इच्छा कॉमन है सभी में। तो अब आपकी जब समस्या एक सी हुई ना, अब तो आपकी समस्या एक सी है तो समाधान भी क्या होगा? एक सा होगा। तो मुखिया भी कैसा निकलेगा? एक सा ही निकलेगा। तो अब सुनो, जैसे आपको बताऊं, जैसे लक्षण बनाते हैं ना, लक्षण क्या बताऊं, जैसे किसी वस्तु की पहचान करनी है, परिभाषा समझ लो, डेफिनेशन, ठीक है? तो वो बनाते हैं ना, तो वो ऐसी बनाते हैं कि वो सब पर घटित हो। जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे गाय का लक्षण बनाना है कि गाय, मैं नहीं जानता हूँ गाय कैसी होती है, क्या है, मैंने गाय को देखा ही नहीं। तो मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ, गाय को मैं यहाँ से जाऊँगा तो यहाँ 100 पशु खड़े हैं, गाय भी है, घोड़ा भी है, हाथी भी है, सब, बकरी भी है, सब कुछ है। अब मुझे उसमें से एक गाय ढूंढ करके लानी है। आप मुझे क्या लक्षण दोगे? क्या बताओगे कि ऐसी गाय होती है? एक करके बताना। आपने कहा 2 सींग होते हैं, ठीक है, 2 सींग तो भैंस के भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से किसी ने बोला था पूंछ होती है, पूंछ तो बहुत सारे जानवरों की होती है। अब सफेद कहोगे आप, मुझे नहीं पता, मैं गाय को नहीं जानता हूँ, तो मुझे गाय लेके आनी है तो हिरण बहुत सीधी होती है। मासूम तो बहुत सारे जानवर दिखते हैं। पर्टिकुलर मुझे लक्षण चाहिए, पर्टिकुलर। जैसे सुनो, जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप किचन में हो, ठीक है, अब आपके यहाँ एक में बूरा, जानते हो बूरा, हाँ, जो आप छान करके बनाते हो ना शक्कर को, एक बूरा रखा है पिसा हुआ, या फिर पिसी हुई शक्कर मान लो, और वैसे ही पिसा हुआ नमक रखा है, और खाने वाला सोडा जानते हो क्या? जानते हो, एक में वो रखा हुआ है। तीनों कैसे होते हैं? वाइट होते हैं ना। अब मैंने आपसे बोला कि मुझे सोडा लाना है या फिर नमक लाना है, चलो नमक ले लो, नमक लाना है, तो मैं कैसे लाऊं? तो आप उसका लक्षण मुझे क्या बना के दोगे? हाँ, और शक्कर एकदम वो पीस जाती है, एकदम जैसे अगर मैं कहूँ कि तीनों चीजें अभी बराबर हैं, फिर हाँ, टेस्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। आपने कहा ना टेस्ट, उसकी जो उसका जो खारापन है ना, वो उसकी पर्सनल क्वालिटी है। नमक का खारापन कभी शक्कर में, किसी भी चीज़ में नहीं हो सकता है, वो उसकी पर्सनल क्वालिटी है ना, वो किसमें? नमक में ही होगी, है ना। तो ऐसे ही गाय का लक्षण क्या है? आप लोगों ने गाय देखी है, नहीं देखी? हाँ, यहाँ पे दिखती नहीं है आसपास, यहाँ बैन होगी। अच्छा, ऐसा है। पहले तो यहाँ ये एरिया ही काऊ का था, मतलब गाय का था। अच्छा, इधर इतनी गाय थी, मतलब ये एरिया में लोग गाड़ी वाले बिठा के ले जाते हैं। अच्छा, पकड़ के ले जाते हैं। वो क्या एक्सीडेंट, रोड वगैरह पे एक्सीडेंट ज्यादा होने लगा, इसलिए पकड़ तो के क्या करते हैं वो? उनको पालते हैं, मतलब ऐसा खिलाते पिलाते हैं या फिर छोड़ देते हैं? अच्छा, एक जोड़ी पे रखते हैं। ठीक। ऐसे खुले छोड़ते हैं, मतलब वो अलाउ है। करानी पड़ती है, रजिस्ट्री करा के फिर जिसकी गाय जिसका मालिक है वो उसकी अंदर में आ जाती है, उसको उसके लिए पूरा वाड़ा मतलब वो बनाना पड़ता है, शेड बना के। अच्छा, घूमने मतलब खुली नहीं छोड़ते। हमारे गाँव में जो मालिक होता है वो पूरे दिन गाय को खुला छोड़ देता है, वो घूम फिर के खा के आती है और फिर रखता है। और जैसा जैसा आप खाते थे ना, जो हमारी गाय है तो हमें उसको खिलाएंगे। मतलब पॉलिथीन वगैरह ये सब खा लेती थी गाय। ठीक। पॉलिथीन वगैरह तो जो गाय रहता है ना, गाय का लक्षण होता है, मैं आपको बता रहा था लक्षण। गाय का लक्षण है गलकंबल। गलकंबल जानते हो?
गलकम्बल शास्त्रों में बताया है, अपने जो न्याय ग्रंथ है उसमें बताया है, गलकम्बल यानी जो गाय की झालर देखी आपने गले में होती है, वो जो ऐसी लटकती है ना, वो झालर गाय का लक्षण है। किसकी? उनकी उतनी नहीं होती, जितनी वो ज्यादा होगी और उसमें तो बहुत सारी, वो तो जब बड़ी हो जाती है तब उनकी बड़ी पर उसका जो गाय है ना, उसका लक्षण ही गलकम्बल है। आप देखोगे ना, मतलब और किसी जानवर में वो गलकम्बल नहीं पाया जाएगा। जैसे मैं कहूँ वो उसका मुख्य लक्षण है, जैसे मैं कहूँ लाल कलर की गाय होती है, ठीक है। तो अब लाल कलर की गाय कहूँगा ना, तो ऐसा हो सकता है उसमें लाल हिरण भी शामिल हो जाए। कोई किसी को मैं भेजूँ कि गाय लेके आओ, वो हिरण को भी लेके आ जाए, लाल कलर के, लाल घोड़ा भी होता है, उन सबको लेके आ जाए। बट मैं उससे कहूँ गलकम्बल जिसके होता है, तो मोस्टली 99.9% आपको गाय की ही झालर मिलेगी। अगर भैंस को भी आपने देखा हो तो उसके भी झालर नहीं होती, हाँ उसकी नहीं होती है। और आप किसका बोल रही थी? हाँ, बैल का भी, बैल की भी मेरे हिसाब से नहीं होती उतनी। उतनी गाय के बराबर नहीं होती। तो गाय का मेन लक्षण गलकम्बल है। आपको कभी भविष्य के लिए मतलब ध्यान रखना हो कि गलकम्बल जो होता है उसका झालर, वो उसकी मेन निशानी है कि गाय ऐसी है। वैसे भी आजकल ऐसी परिस्थिति नहीं है कि कोई आपको गाय लेने को भेजे। जानकारी जरूरी है कि हमारे मतलब ग्रंथों में भी आचार्य ने ऐसे लक्षण बताए हैं। तो गलकम्बल, हमारी चर्चा वहाँ चल रही थी कि लक्षण ऐसा बनाओ जो सब में घटित हो जाए। मतलब ऐसा नहीं मैंने लक्षण बनाया तो उसके पीछे कोई गाय रह गई। मतलब जैसे मैंने झालर वाला लक्षण बनाया ना, उसमें मैंने लक्षण बनाया तो सभी गाय उसमें आ जाएंगी, एक भी गाय नहीं छूटेगी। समझ आए ना, ऐसा लक्षण। तो हमारा जो मेन क्या होगा, मास्टर माइंड होगा, वो भी इसी तरीके का होगा जो सबका होगा, सब में घटित होगा। ऐसा नहीं होगा इनके में घटित हो जाए, इनके में नहीं हो, इनके में घटित हो, ऐसा। ठीक है। अब आप सोचो कि जो ये अपनापन होता है, ये अपनापन होता क्यों है? मोह के कारण। और सोचो थोड़ा क्यों होता है? मैं आपसे कहूँ, हम इतना स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, हम सबको पता है ये पुत्र मेरा नहीं है, ये स्त्री मेरी नहीं है, ये वस्तुएं मेरी नहीं है, ये घर मकान मेरा नहीं है, ये सब चीज़ें मेरी नहीं है। सही है ना, पता है ना अपन को। पर फिर भी हम इनको अपना मान करके दुखी क्यों हो रहे हैं? अपना तो उसके साथ से मोह माया तो लगी रहती है सांसारिक। मोह माया तो लगी है। अब आप सोचो, उस चीज के बारे में आपको ज्ञान है ना, पर रियल में देखा जाए, आप उस वस्तु को यदि अपना मान रहे हो, उसके बारे में फिर आपको ज्ञान ही नहीं है। वो क्या है? अज्ञान है वो। समझ रहे? हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हमें क्या बताता है? हमें क्या बताया? क्या बताया हमें? मैं आपसे पूछूं, आपका बर्थडे कब है? आपका जन्म कब हुआ था? बताओ कब हुआ था जन्म? बताएंगे, आत्मा तो खुद बताएंगे ना।
हाँ, अपन भेदा हुए बस उसी का बताएंगे, वो दूसरे का हमें वही याद है, हमको वही याद है हाँ। बस। पर या तो आप कुछ सोचो, करने से अपनों का याद है। सोचो तन छेड़ाला पड़ी ना, तन उपजत अपनी उपज जान, और तन नसत आपको नाश मान। शरीर मरा, कौन मर गया? कौन मरा? आप लोगों ने सामायिक वगैरह तो की होगी ना, तो सामायिक में आपने सुना होगा वो, ये जले नहीं अग्नि में, भीगे ना कभी पानी में, लास्ट में आता है दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। आप लोगों ने यदि पढ़ा हो तो मतलब जो आत्मा है उसको कुछ नहीं होता ऐसा, और जो शरीर है उसका सब होता है। बट हम क्या कर रहे हैं अभी? हम तो इसको मान के बैठे हैं। इस चीज़ को भी देखो। इसके बाद हम क्या कहते हैं, जब पढ़ते हो तो क्या कहते हैं, ये जो शरीर है और आत्मा है, कहाँ पढ़ा? छेड़ाला में, जल पे ज्यों जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, है ना? उसी में छेड़ाला जी में कि क्या है, ये जो है जल पानी और दूध की तरह मिले हैं। मतलब लगते कैसे हैं? दूध और पानी कैसा लगता है? एक ही चीज़ें लगती है ना, पर हैं कैसे? अलग अलग हैं। जब दूध को उबालते जाओ कैसा, क्या बचता है? मावा बचता है ना, वो ओनली शुद्ध दूध होता है। जो गाय से दूध निकाला भी जाता है ना, उसमें भी पानी मिक्स होता है, वो भी प्योर नहीं होता है। जब उसको आप तपाओगे ना तो पूरा पानी उड़ जाता है। तो आप समझ सकते हो कि वो चीज़ है। इतना ऐसा मिला होने के बाद भी क्या है, अलग अलग हैं दोनों चीज़ें। वैसे ही हमारा शरीर और आत्मा भले ही ऐसा लगता है, जिस स्थान पर मैं हूँ उसी स्थान पर वो है, ऐसा ऐसा, फिर भी क्या है, भिन्न। और ऐसे ही अपने, फिर ये तो बाहर हैं, क्या कहा? तो प्रकट जुदे धन धामा, कहा ना कि भैया, और ये सब तो शरीर आत्मा तो चलो एक समय जगह नजर आ रही है, पर जो पुत्र है, मित्र है, ये सब तो क्या नजर आ रहा है बताओ? अलग दिख रहे हैं ना, कितना भी कहो ये मेरे हैं मेरे हैं, अलग दिख रहे हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ सीधा कर रहे हैं या उल्टा कर रहे हैं? अगर हम ज्ञान के अकॉर्डिंग काम करें तो क्या हम दुखी होंगे? पर हम क्या कर रहे हैं? अज्ञान कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है, हो दुखी की नहीं हो। और ये अज्ञान हम करते आ रहे हैं, और एक चीज में नहीं, बहुत सारे प्रकार से हम अज्ञान करते हैं, जिसके कारण से हम दुखी हो रहे हैं। जैसे अज्ञान कितने प्रकार से होता है, मैं आपसे बोलता हूँ। जैसे एक प्रकार का अज्ञान ऐसा होता है कि दो वस्तुओं को एक मानना। उदाहरण समझ में आ रहा है? दो वस्तुओं को एक मानना मतलब शरीर और आत्मा को क्या मानना? एक मानना। ठीक है। इसके बाद पर वस्तु को अपना मानना, मतलब जो पर वस्तुएं हैं बाहर में अलग दिखाई दे रहे हैं, उसको अपना मानना। इसके बाद जिस कार्य को करने वाले आप हो ही नहीं, उस कार्य का कर्ता अपने आप को मानना कि ये मैंने किया। ठीक है, ये तीसरे प्रकार से। और एक चीज और कि इस चीज को भोगने वाला मैं हूँ, मतलब मैंने इस चीज को भोगा, ऐसा मानना। ऐसे चार प्रकार से क्या होता है? अज्ञान होता है। चार प्रकार की एक तरह से मान्यता होती है जिसे हम अज्ञान कह सकते हैं। हमने अब अपने दुख का मेन कारण क्या निकाला?
अज्ञान। समझ में आ रहा है अज्ञान कैसे आया? कि हमें सही पता तो है पर हम सही फॉलो नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सही पता ही नहीं, तो वो भी किसके कारण दुखी हैं? अब मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ अज्ञान में, आप लोग बताना मुझे कि 3 अज्ञान में से कौन सा अज्ञान सबसे ज़्यादा दुख देता है। क्या सबसे ज़्यादा दुख कौन सा अज्ञान देता है वो बताना है आपको। एक अज्ञान है मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ठीक है, एक तो ये अज्ञान हो गया। एक दूसरा अज्ञान है जिसमें मुझे थोड़ा ज्ञान है पर पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए वो भी अज्ञान है। और एक तीसरा है जिसमें मुझे विपरीत है, पूरा जितना भी ज्ञान है वो पूरा विपरीत है, तो वो भी अज्ञान ही है। इन 3 में से आप लोगों को क्या लगता है सबसे ज़्यादा दुख कौन सा अज्ञान मुझे दे सकता है? सब सहमत है? किसी को कोई दूसरा ऑप्शन? ऐसा आपने क्यों सोचा कि विपरीत ज्ञान सबसे ज्यादा दुख देगा? ज्ञान नहीं होना तो इतना नुकसान नहीं करता जितना अधूरा ज्ञान या उल्टा ज्ञान होना नुकसान। बहुत क्योंकि बढ़िया। ज्ञान नहीं है तो कोई हमको समझा सकता है, और हम उल्टा ज्ञान है उसको कोई नहीं समझा सकता। हमको ज्ञान नहीं है तो कोई समझाएगा तो हम समझ जाएंगे, और जो उल्टा चल रहा है उसको कोई नहीं समझा सकता। एक डॉक्टर है, ठीक है, अब उसमें तीनों कंडीशन आप लागू करो। एक डॉक्टर है, उसकी पहले एक ऐसी अवस्था थी जिस समय उसे कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी नहीं। अब मरीज आया तो उसने बोला डॉक्टर साहब मुझे देख लो या मुझे दवाई दे दो। अब उसे कुछ भी नहीं पता, उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता, मरीज से कहा मुझे कुछ नहीं पता, तो मरीज भी सुखी, डॉक्टर भी सुखी, कोई टेंशन नहीं। दूसरी बार आया, डॉक्टर को कुछ थोड़ा ज्ञान था। अब डॉक्टर ने क्या किया, उसको जो बीमारी थी उसकी आधी दवाई कर दी। तो अभी क्या है, मरीज आधा स्वस्थ हुआ। अब मरीज बार बार आ रहा है पर डॉक्टर क्या करता है, आधा इलाज कर पाता है हर बार। तो मरीज भी दुखी और डॉक्टर भी परेशान, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तीसरी बार आया, डॉक्टर को विपरीत ज्ञान था, डॉक्टर को कैंसर वाले को जहर लगाना चाहिए, मतलब जिसे मैंने बताया था ना, आपको बताया था कि नहीं बताया, कि जो कैंसर का मरीज होता है ना उसको क्या करते हैं कि उसकी जो कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं जिसे बोलते हैं, तो उसको उतने तेज पावर का जहर दिया जाता है जिससे वो मर जाए। पर उसका क्या रहता है कि अगर वो ही इंजेक्शन या वो ही जहर एक नॉर्मल व्यक्ति को दे दिया जाए जिसको कैंसर नहीं है, वो व्यक्ति मर जाए। तो अगर अब उसने क्या किया, उस डॉक्टर को विपरीत ज्ञान था, तो उसने कैंसर का वो जहर उठा करके और क्या किया, स्वस्थ व्यक्ति को दे दी। तो व्यक्ति खत्म और डॉक्टर जेल में। सबसे ज्यादा दुख किसमें, सबसे ज्यादा दुख किसमें, विपरीत ज्ञान में। इस प्रकार से आप सोचो कि विपरीत ज्ञान में सबसे ज्यादा दुख है। अब सोच लो आप कि विपरीत ज्ञान में सबसे ज्यादा दुख है। कम ज्ञान होना या बिल्कुल ज्ञान होना उतना दुख का कारण नहीं है, सबसे ज्यादा दुख का कारण है विपरीत ज्ञान। अब इसको मुख्य मतलब इसको मेन कारण निकालने से अज्ञान, मतलब जैसे अब मैंने शुरुआत में आपको बताया था ना कि हमें सरदार को पकड़ना है। तो अब सरदार को पकड़ लिया ना, सरदार कौन मिला, अज्ञान मिल गया ना। हमारे ये दुख का कारण क्या है, अज्ञान। तो अज्ञान को पकड़ने का, अज्ञान को निकालने का क्या फायदा हुआ आपको? वहां पर पुलिस ने चोरों के मुखिए को पकड़ लिया। अब क्या नहीं होगा, चोरी नहीं होगी ना, क्राइम कम हो जाएगा, चोरियां नहीं होंगी। ऐसे ही
हमने अज्ञान को पकड़ लिया, पता चल गया ना हमें अज्ञान के कारण क्या हो रहा है, दुख हो रहा। तो अज्ञान के कारण दुख हो रहा है तो आपको पता चला, तो अब क्या होगा, दुख कम होगा। अभी नहीं होगा, पर कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊं। दुख क्या होगा, कम होगा, एक फायदा। दूसरा फायदा हमें पता चला कि अज्ञान पर काम करना, समझ रहे ना, अज्ञान पर काम करना है। अभी इतनी सारी चीज़ों पर जो हम कर रहे थे ना फोकस, उन पर नहीं करना है, वो सब क्या थी, फालतू चीज़ें थी। अज्ञान पर फोकस करना। और वास्तविकता में हमारे दुख का कारण इच्छा वगैरह ये सब नहीं, क्या था, अज्ञान हमारे दुख का मूल कारण था। समझ में आ रहा है? मतलब हमारे दुख का कारण कौन निकला, अज्ञान। अब आपसे अज्ञान नहीं करना, इच्छा तो कर सकता। अभी सुनो, अभी हमें अज्ञान है ना, अज्ञान, उस पर क्या करना है, काम करना है। मतलब अब जो पुलिस थी वो किसको पकड़ के ले जाएगी, चोर के मुखिया को पकड़ के ले जाएगी। तो क्या करेगी, उसकी मरम्मत करेगी। अब है ना, तो हमें किसकी मरम्मत करनी है, अज्ञान की। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई बहू कहती है कि मेरी सास तो मुझे दुख देती है, क्या यह बात सही है, बोलो। या फिर कोई सास कहे मेरी बहू मुझे दुख देती है, मतलब दुख देने से मतलब आप ये समझ लो, चलो मैंने सास बहू का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट हो जाए। जैसे अपन कोई व्यक्ति कहता है ना कि मैं उसका चेहरा देख लूँ तो मेरा तो बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है, गुस्सा आता है, समझ रहे ना, किसी का चेहरा देखकर। तो मैं वैसा बोल रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति को देख करके हम दुखी हो सकते हैं? क्यों? अपने मन के भाव ऐसे होंगे तो ऐसा सोचते इसलिए, हाँ, अगर हम वो चीज ना सोचे तो ऐसी सोच बनाएंगे। चलो मैं अभी आपको और आगे कुछ बताने वाला हूँ। मतलब उसने पहले ग्रुप में उनको कुछ ऐसा बोला हो कि उसको देख के वो सारी बातें याद आती हो कि उसने मेरे को ऐसे टॉर्चर किया, उसको देख के वो सब कुछ रिपीट होता है ना, तो उसको मैंने क्या बोला था आपसे, जिस चीज़ से आपको दुख होता है उस चीज़ से प्रत्येक व्यक्ति को दुख होना चाहिए, लक्षण ऐसा बनाया जाएगा, है ना, सही है ना। अब आप बताओ, आपको किसी व्यक्ति को देखकर दुख होता है, उसी व्यक्ति को देखकर और कितने लोगों को दुख होता है? नहीं होता ना। तो क्या वो व्यक्ति दुख का कारण है? क्या नहीं है। जो अगर कोई सास अपनी बहू से कहती है कि मुझे तुझे देख करके बहुत गुस्सा आता है या दुख होता है, तो अगर सास दुख का कारण है तो सबकी सास दुख का कारण होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। पर क्या होता है, सबके लिए दुख का कारण नहीं होती है। बट हम दुखी क्यों? हमारी मेंटलिटी हमने ऐसी बना रखी है, कोई बहू कहे कोई सास कहे, दोनों में लगा लें, कोई व्यक्ति है उसमें भी लगाना। मतलब घटित क्या करना, अगर कोई वस्तु आपको दुख दे रही है तो आप उसमें ये घटित करना कि क्या वो सबको दुख दे रही है ना। कोई लोग डिप्रेशन में जाते हैं। अब किसी का एक्सीडेंट कार से हुआ, कार से एक्सीडेंट हो गया, लोग कार चलाना छोड़ देते हैं, उस कार को
सजा के रख, मतलब सजा के मतलब उसको क्या बोलेंगे, इसको कवर करके रख लेंगे कि इसका इससे एक्सीडेंट हुआ था, अब मैं कार ही नहीं चलाऊँ, कार के कारण मैं दुखी हूँ, है ना। तो अब वहाँ पे आप लगाओ, क्या कार दुख का कारण हो सकती है? अगर कार दुख का कारण होती, आप सोचो, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, अगर कार दुख का कारण होती तो वही कार कभी आपको हॉस्पिटल लेके गई थी, उसने सुरक्षित पहुंचाया था। वही कार कभी कभी आपको मंदिर भी लेकर गई थी ना, उस समय तो दुख नहीं हुआ ना। सहमत हो आप लोग? दूसरी चीज, ये तो हुआ व्यक्ति। कोई वस्तु, व्यक्ति तो दुख का कारण नहीं था, वस्तु समझ में आई? वस्तु, कार का उदाहरण दिया ना आपको। क्या कोई वस्तु आपके दुख का कारण हो सकती है? लोग कहते हैं कि जब से मेरे घर में ऐसी ऐसी वस्तु में लेकर के आया, तो मेरे यहाँ क्या है, सब खराब खराब हो रहा है। ये सब क्या है? अपनी खुद की सोच, अपनी खुद की सोच, समझ रहे ना। तीसरी चीज, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्लेस। लोग कहते हैं ना कि जब से मैंने अपना फ्लैट, मैं पहले वहाँ रहता था, मैंने अपना फ्लैट चेंज किया, यहाँ आया, तब से मैं क्या हूँ, तब से हमारे परिवार में ऐसा ऐसा हो रहा है, घटना घट रही हैं, हम दुखी रहते हैं, हमारे यहाँ कोई बीमार रहता है, ये रहता है, वो रहता है। पर वहीं कुछ समय पहले वहाँ पर कोई अच्छा व्यक्ति रहता था, वो बहुत खुश रहता था। इससे क्या समझ में आ रहा है? कोई स्थान भी आपके दुख का कारण नहीं, कोई समय आपके दुख का कारण हो सकता है। क्या लगता है? समय। बच्चा रहता, बच्चा, वो पीछे कौन बैठा आपके? हाँ, अनिल। बताओ, परीक्षा के टाइम लगता है ना, परीक्षा के टाइम कि ये पेपर ना हो बार बार, परीक्षा के टाइम बहुत दुख होता है बच्चों को। अरे यार, ये परीक्षा का समय बहुत खराब है, इस समय बार बार ना आए, टेंशन होता है ना, टेंशन होता है। तो अपन क्या सोचते हैं, अरे यार ये तो समय ही खराब था। किसी समय यदि हमारे परिवार में कोई ज़्यादा बीमार पड़ जाए, किसी की सीरियस कंडीशन हो जाए, उस समय क्या लगता है, अरे यार वो समय तो बहुत खराब था। बट आप सोचो, क्या वह समय हर व्यक्ति के लिए खराब था? नहीं था। इससे अपन को समझना चाहिए, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय खराब नहीं होता है और ना ही हो सकता है। ये सब हमारी सोच है, एक तरह से कहें तो अज्ञान, जिसको हम मान लेते हैं, तो उसके कारण से हम दुखी होते रहते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे हम इस विषय में और चर्चा करेंगे अगली क्लास में, इन चारों चीज़ों को लेकर के। उसके पहले आपके लिए एक होमवर्क, आपके लिए होमवर्क देते हैं। इस बार तो शायद अपनी जल्दी क्लास हो जाएगी, है ना। हाँ, शुक्रवार को होगी ना। आज क्या है? मंगलवार है। अच्छा, सोमवार है। ओके, ठीक है। ओके, जो भी है शुक्रवार को हो जाएगी, ठीक है। तो शुक्रवार का आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है, आप लोग कॉपी तो लेके नहीं आते, कोई बात नहीं, मतलब आप लोग सोच के लाना कि एक तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय। आपको क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको एक हेडिंग डालनी है, व्यक्ति आपको उसमें लिखना है ऐसे संसार में कौन कौन से व्यक्ति हैं आपके आसपास, फैमिली में या कोई भी हो सकता है, जिनसे आप दुखी हैं, ठीक है ना। व्यक्ति जिनको आप मानते हैं कि मैं इनके कारण दुखी हूँ, जैसे, ठीक है।
सुनो, सोच के आना। सास को, बहू को, जिसको मानते हो, पति को, जिसको भी, सब लिख के लाना, ठीक है। फिर वस्तु, हाँ, जिसका भी लिखना हो, आप स्वतंत्र हो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है वस्तु। ऐसी कौन कौन सी वस्तु है जो आपको दुख देती है, ठीक है। वो आपका घर का मिक्सर भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है, कूलर, कुछ भी हो सकता है, स्वतंत्र हो आप, ठीक है। आपका घर का खाना बनाते हो, वो गैस चूल्हा भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है व्यक्ति, वस्तु, स्थान। आपका जो स्थान है, ऐसा आपको किस स्थान पर जा कर के लगता है इस स्थान पे मैं आता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, या फिर इस स्थान पे हम लोग थे जब तक तो हमें बहुत दुख होता था, परेशान थे, है ना। वो स्थान आपको ख्याल में रख के आना है, ठीक है। और चौथी चीज़, ऐसा कौन सा समय था जिसको आप मानते थे इस समय हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे, और उस समय को आप लोग याद करके अपने दिमाग में रख के बैठे। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि हमारे मन में एक ना एक समय ऐसा ज़रूर होता है जिसको हम अपने दिमाग में लेके बैठते हैं। ये समय था कि हमें दुख हो, इस समय बहुत हम दुखी थे, राइट, सही बोल रहा हूँ। सेकंड, कोई ना कोई व्यक्ति आपके दिमाग में ज़रूर होगा, गारंटी दे सकता हूँ। थर्ड, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान, भले वो व्यक्ति यहाँ नहीं है पर हम किसी के बारे में बोलेंगे तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय। व्यक्ति, वस्तु, समय और स्थान, स्थान मतलब प्लेस, हाँ, ठीक है। ये चारों चीज़ों के विषय में आपको अगर देखो लिख के लाना हो, लिख के लाओ, क्योंकि इतना 2-3 दिन का टाइम रहता है तो आपके दिमाग से भी निकल जाता हो। लिख के लाओ, बहुत अच्छी बात है। और अगर लिखना नहीं है सो याद करके आना, सो हम पूछ लेंगे, ठीक है। आज हमने क्या क्या देखा, सुनो, संक्षिप्त में समझ लेते हैं। आज हमने देखा कि हमारे देखो, जिस प्रकार संसार में चोरी का मुख्य कारण, चोरी अगर ख़त्म करनी है उसके सरदार को पकड़ना पड़ेगा, वैसे ही अगर हमें अपना दुख खत्म करना है तो हमारे दुख का मूल कारण क्या है उसको पकड़ना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़े तो हमने देखा हमारे दुख का कारण क्या है, अपनापन है। फिर आगे हमने देखा जितना जितना अपनापन उतना उतना दुख, जैसा जैसा अपनापन वैसा वैसा दुख, और जहाँ जहाँ अपनापन वहाँ वहाँ दुख, ठीक है। इन 3 बिंदुओं पर चर्चा की। इसके बाद हमने देखा कि अपनापन खत्म हो जाएगा तो क्या दुख खत्म हो सकता है, हमने देखा हाँ हो सकता है। इसके बाद हमने देखा कि हमारी 4 प्रकार की जो मेंटलिटी है या मान्यता कहें जिसे, वो किस प्रकार से दुख देती है। इसके बाद हमने कहा कुल मिलाकर हमारे दुख का जो मेन कारण है, मास्टरमाइंड है, वो कौन है, तो वो हमने निकाला अज्ञान। अब अज्ञान जो है, अज्ञान को मूल कारण निकालने से हमें फ़ायदा क्या हुआ उसके बारे में भी हमने चर्चा की। हमें उसी पर अब काम करना है, बस सरदार पर ही काम करना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा लास्ट में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समय हमारे दुख का कारण नहीं हो सकता, ठीक है। ये आज हमने चर्चा की, इसके आगे अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, ठीक है।